बाप आए हैं तुमको किस पर जीत दिलाने? बाप आए हैं तुमको किस पर जीत दिलाने? बहुत बड़ा प्रश्न है। अरे प्रश्न पूछा है, ये थोड़ी पूछा तुमने कितना जीता नहीं जीता। हाँ? बाप आए हैं तुमको किस पर जीत दिलाने? हैं जी? क्या? संकल्प? ये नहीं, ये तो पहले ही मर जाते तुम। हाँ, ये तो विधि है। इस विधि से बाप आए हैं तुमको किस पर जीत दिलाने? हैं जी? विकारों पे। तो उसको सार रूप में बाबा ने क्या बोला है? बाप आए हैं तुमको किस पर जीत दिलाने। अक्सर मुरली में आता है, रोज ही रिपीट होता है। किसके राज में हो? हैं जी? रावण के राज में। हाँ, तो बाप आए हैं तुमको माया रावण से या रावण के ऊपर जीत दिलाने? माया रावण के ऊपर जीत दिलाने। नहीं सुना कभी? रावण क्या है? अरे वो तो ठीक है, लेकिन अभी राजयोग की बात है, गुरु गुरु नहीं। पढ़ाई की बात हो रही है कि हम पढ़ाई में समझें कि राजयोग के द्वारा हम रावण को कैसे जीतते हैं। पढ़ाई है ना, इसलिए कहते हैं आशीर्वाद कृपा नहीं। तुम पढ़ाई पढ़ो और जीतो। राजयोग है सबसे, कहो ये राजयोग माना राजाओं का योग। मैं जितने भी योग हैं वो सब इसके अधीन है, सीधी सी बात है। जितने भी योग हैं वो सब इसके अधीन है। ये राजयोग है। कितने रहस्य होंगे, कितना साइंटिफिक होगा। तो रावण माना बेसिक वालों से पूछ लो, फटाक से बता देंगे, क्यों कोर्स करवाते हैं। अरे एडवांस नॉलेज नहीं चाहिए, डमरू को फेंको उधर। हाँ सीधा। हाँ 5 विकार और 10 शीश दिखाते हैं। 5 हाँ प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार, ये है रावण का रूप। जो बेसिक में है, जो समझाया गया, जो रावण का रूप क्या, चित्र भी तो छपा है ना रावण का। उसमें 5 मुख किसके दिखाए हैं? पुरुष के। और 5 रूप स्त्री के। स्त्री माना प्रकृति, वो है प्रकृति के 5 तत्व। और जो 5 पुरुष रूप हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये है रावण को जीतना। तो माया बोलते हैं पहले तुम किसको जीतो? दोनों में से। एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ 5 विकार, अर्थात रावण तो कंबाइंड हो गया, पूरा ही हो गया रावण का रूप। एक तरफ प्रकृति है, 5 विकार अर्थात। अरे बाबा मुरलियों में क्या बोलते हैं? माया। नहीं बोलते माया रावण। तो 5 विकारों को क्या बोलते हैं बाबा? माया। और 5 तत्वों को क्या बोलते हैं? प्रकृति। तुमको माया को जीतना है और प्रकृति को जीतना है, नहीं बोलते। ये है रावण पर जीत पाना। यहाँ तक तुमको जाना है। पहले किसको जीतोगे, सवाल ये आ रहा था। तब तुम राजयोग तुम्हारा सिद्ध होता है। अधूरा राजयोग सिद्ध होगा, मालूम पड़ेगा कि आधा राजयोग हो गया, फिर पूरा राजयोग सिद्ध होगा। माना हमको पूरा क्लियर तो होना चाहिए मन बुद्धि में कि ये राजयोग की वास्तविकता क्या है। अगर साइंटिफिक है तो कैसे है ये। पहले किसको जीतेंगे? हैं जी? माया को। हाँ, माया अर्थात 5 विकार। इसमें सबसे बड़ा शत्रु किसको बताया? काम विकार। फिर बाद में इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि कामनाओं को जीतना वो बाद की बात है, उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन फर्स्ट जो पूरी दुनिया ने जिसको महत्व दिया वो है ब्रह्मचर्य। फर्स्ट
बाकी इसकी सूक्ष्मता बाबा ने कहा है जितना जितना तुम याद करते जाएंगे उतना उतना प्योरिटी बढ़ती जाएगी। वो है अर्थात सूक्ष्मता। प्योरिटी की इतनी सूक्ष्म परिभाषा है कि कामना रहे ही ना। सोचो, इच्छा मात्रम अविद्या, ये है प्योरिटी। माना कोई इच्छा ही नहीं बची, ये है संपूर्ण प्योरिटी। जो बाबा कहते हैं ना कि जितना जितना तुम याद करते जाएंगे उतना उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। लेकिन कम से कम मोटे रूप की जो पवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? काम विकार को जैसे जीतना, ब्रह्मचर्य। ओ सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मचर्य का एक है मोटा रूप, एक है सूक्ष्म रूप। इसलिए सूक्ष्म रूप की बात नहीं कर रहे है ना, लेकिन मोटा रूप। ये पढ़ाई हमारी बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, लेकिन उससे पहले बहुत मर्यादा वाली है। जितनी हम मर्यादा का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी याद सहज होती है। याद सहज होती है तो उस याद में क्या समाया हुआ है? बहुत पावर है। मर्यादा से याद में पावर आती है, कहते हैं मनोबल। मन में शक्ति आ जाती है। फिर जब मन में शक्ति आती है तो सूक्ष्म रूप में जो विकार काम कर रहे हैं उनको भी जीतना होता है। तो पहले तो बड़ा चैलेंज है कि माया को जीतो। माया अर्थात बाबा ने कहा अगर तुमने काम और क्रोध दो को जीत लिया, गीता में ये सबसे बड़े महाशत्रु बताए हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध भी। माना अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो फटाक से फटकते हो। महाभूत बताया इन दोनों को, सोचो गीता में भी। और बाबा क्या कहते हैं? क्रोधी का तो मुंह भी नहीं देखेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। महाभूत, इसका मतलब अगर तुमने इन दोनों को जीत लिया तो समझो तुमने 25% यात्रा तुम्हारी सफल होगी। कितने परसेंट? क्यों? क्योंकि कलयुग में ये दो की बहुत प्रधानता है। चारों तरफ कामुकता, भाई भाई का मर्डर कर रहा है, आपस में कोई ऐसे संबंध नहीं है, इतना स्वार्थ घुस गया है। तो मृत्यु कितनी सस्ती हो गई है आज, सोचो। मूल कारण क्या है उसका? क्रोध। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही। कामना अर्थात काम विकार, किसी भी तरह की कामना हो सकती है। जब उस कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। मेरी बात नहीं मानी, तो क्या कितने छोटी छोटी बातों में आजकल क्या हो जाते हैं? मर्डर हो जाते हैं। काम और क्रोध। सोचो अगर 25% भी तुमने जीत लिया तो समझो तुम चलने लगे। अब आओ कहाँ पे कि हम तो चाहते हैं, जो आज ही बहुत सुंदर प्रश्न था ना कि तुम क्या करो? संकल्प लो, था ना? क्या करो? संकल्प। तुम जितने भी सुंदर ब्राह्मण हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, सात्विक ब्राह्मण हैं, बहुत ही सच्चे दिल से संकल्प लेते हैं। ध्यान रखना, दिखावा नहीं हो। दिखावा किसको करेंगे? अपनी सुख शांति के लिए संकल्प ले रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जो होती हैं तो धर देती हैं हाथ में, संकल्प लो, ये करना, वो फालतू बातें हैं। जोर ज़बरदस्ती करके किसको संकल्प दिलाना, वो कोई राजयोग थोड़ी है। वो तो उन्होंने शुभ भावना इतनी स्वयमान जगा दिया, उस वक्त उमंग उत्साह बढ़ा दिया तो बड़े बड़े संकल्प ले लिए। उससे क्या हो रहा है? लेकिन इन विकारों को जीतने का मूल आधार क्या है? किस आधार से जीतते हैं? संकल्प शक्ति महान है, फर्स्ट है संकल्प। और जो सुंदर ब्राह्मण हैं, जिनकी अपनी यात्रा का बिल्कुल क्लियर है कि हमें बहुत ऊंच जाना है, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर मन से संकल्प लेते हैं। कोई को दिखाने के लिए नहीं लेते, क्योंकि अपना कल्याण करना है। तो सच्चे दिल से संकल्प लेते हैं। संकल्प लिया, संकल्प है बीज। अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या है जी? दृढ़ता। अच्छा, और दृढ़ता फिर तुम्हारी कायम डगमग हो, उसके लिए भी कुछ होगा हैं जी? रिवाइज कर लिया तुमने, अमृत वेले रिवाइज भी कर लिया, और फिर है मूल पे तो आओ। ख़त्म किससे होगा? योग बल। हाँ, ये मत भूला करो, है ना? योग के साथ बल क्यों लगाते हैं, ये कभी आपने ध्यान दिया? योग बल माना याद तो तुम करते हो, ये याद है, लेकिन इसमें बल आ जाए।
बल कब आता है? जब धीरे धीरे तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। वो एकदम से नहीं होती, ध्यान रखना। एकाग्रता कोई जम दे नहीं होता। एकाग्रता बनने में टाइम लगता है। लेकिन प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए अव्यक्त वाणी में सबसे कम से कम कितना चाहिए था बाबा को याद? अव्यक्त वाणी बोले, जब मुरली में बोला दो आज तक नहीं सुना मैंने 2 घंटे। आज तक किसी वाणी में नहीं सुना 2 घंटे। हाँ, आज तक किसी वाणी में नहीं सुना, ना कभी बोला। और हम कभी बोल ही नहीं सकते जो वाणी में चीज़ नहीं है। हाँ, 4 घंटा 2 कहाँ से बोल दिए? 2000 के आसपास जब बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ सामने खड़ी थीं, जब बोला था 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, और फिर बाबा ने देखा इनका फाउंडेशन तो बहुत ही कच्चा है, सेवाएं तो बहुत की हैं, पूरे विश्व में संदेश दिया है और लगे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी मेगा प्रोग्राम की तैयारी हो रही है और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होने हैं। लेकिन स्वयं स्थिति जो कम से कम साकार मूल्यों में बाबा ने बोला कम से कम 8 घंटे चाहिए, लेकिन वैसी 8 घंटे किसी की नहीं थी। तो फिर बाबा ने अव्यक्त ने बोला कि कितने घंटे चाहिए? 4 घंटे। सोचो, अगर 25% भी तुम याद करते हो तो समझो तुम चलने लगे, दौड़ने नहीं लगे, लेकिन चलने लगे। 25% हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये है राजयोग। हमारी छोटी सी दुनिया ये एक प्रयोगशाला है। क्या है ये? ये प्रयोगशाला है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। हम 4 घंटे वैसे नहीं ले सकते जैसे भक्ति मार्ग की तरह याद करते हैं, वैसे नहीं ले सकते, जबकि उसमें भी भावनाओं का फल मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, लेकिन उससे राजयोग सिद्ध नहीं होता। तो ये 4 घंटे, इसलिए हम काउंटिंग में क्या लिखते हैं? 240 मिनट। सीधा 4 घंटे नहीं लिखते। हमारे यहाँ जो भी समझदारी से राजयोग को जितना समझते जा रहे हैं, उतना अपनी तरफ जो प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भी घंटों में नहीं लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? 240 मिनट, 300 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट। इससे सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ इनको समझ आ गई है। इसलिए मिनटों में, इसका मतलब ये थोड़ा कि उन्होंने 1-1 मिनट चेकिंग की है, ऐसा नहीं है कि 1-1 मिनट चेकिंग की है, लेकिन उनको एक एवरेज धीरे धीरे मालूम पड़ने लगी अपनी। कि जैसे हमारा बहुत अच्छा योग होता है तो उसमें संकल्पों की गति चेक करते हैं, वो कम होती तो अपनी परसेंटेज किसी को तो दिखाना नहीं है इनको, क्योंकि अपने लिए है या किसी के लिए है, ये भक्त थोड़ी हैं। तो अपनी चेकिंग के आधार से वो एक निकालते हैं कि जब बहुत अच्छी हमारी याद है, संकल्पों की गति कम है, संकल्प कम चले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चले, लेकिन कम चले, तो उन्होंने या तो मेरा बाबा मीठा बाबा किया है, या तो कोई जो सहज विज़न बनता है वो बनाया है। जो असंभव है, निसंकल्प होना, हो सकता है कुछ सेकंड उसकी प्रैक्टिस भी की हो। प्रैक्टिस, उसमें परफेक्शन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस। तब कोई ने उसमें 30 दिए, कोई ने उसमें 40 दिए, और 50 तो तब देते हैं जब बहुत अच्छा लगता है। 60 का कोई रोल ही नहीं है। 100% देते हो कोई, और भक्ति मार्ग वाले नहीं देते हो, दे ही नहीं सकते हैं। तो अब सोचो, कल्पना, जब तुम 30 और 40 दे रहे हो तो 240 तक जो अगर तुम्हारा लक्ष्य है पहुंचने के लिए कितने घंटे लगेंगे? कम से कम 6 से 8 घंटे। सोचो आप, 6 से 8 घंटे की प्रैक्टिस में, वो ऐसा नहीं कि 4 घंटे एकदम क्रीम है, नहीं, वो तुम्हारी एक सुंदर प्रैक्टिस है। बस 6 से 8 घंटे लगे हैं तुमको सुंदर प्रैक्टिस करके, तब तुमने एक सार निकाला। कितने? 240 मिनट का, जो भगवान को मंजूर है। बाबा भी जानता, कोई जम दे नहीं होता। इतने एकदम नीचे कहाँ लेवल पे हो, एकदम डाउनफॉल है तुम्हारा, उस डाउनफॉल से तुम ऊपर उठ रहे हो। सोचो, ये तुम्हारा जो 240 है, ये कोई साधारण नहीं है। इसके लिए तुमसे 6 से 8 घंटे की तुमने मेहनत की है, और उसमें भी मुख्य मेहनत, तुमने कभी अमृत वेला तुम्हारा मिस नहीं हुआ होगा, और अमृत वेले की मुख्य मेहनत है, क्योंकि उसमें तुम जास्ती क्या कर सकते हो? रिकवरी कर सकते हो। दिन में तो फिर भी उतना सुंदर नहीं होता, शाम को भी कई बार अलवेलापन आ जाता है, लेकिन कम से कम अपनी खुद की नोट करके देख लेना आप।
जब भी 240-300 निकले तो कम से कम 8 घंटे से कम प्रैक्टिस उस दिन तुम्हारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कायदा ही नहीं। तो सोचो, जब रेगुलर तुम्हारे 240 मिनट के आसपास निकलने लगते हैं और तुम संतुष्ट नहीं हो, और तुम्हारा टारगेट कितना क्या है, 480, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरे को सर्टिफिकेट लेना है कि बाप क्या बोले कि बच्चा पास। सोचो, और इसी रफ्तार से ही चलोगे क्या, रफ्तार यही रहेगी, ध्यान रखना। इसलिए राजयोग को अच्छे से समझ लेना। रफ्तार यही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि भी होगी, लेकिन वृद्धि इतनी सूक्ष्म हो सकती है शायद तुमको ना दिखे, कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी अभी है नहीं कि हम देख सके, है ना। लेकिन प्रैक्टिस का एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे 480 होने लगेंगे। लेकिन तुम कितने घंटे दे रहे होगे, तुम कम से कम 12 से 14 घंटे, कम से कम 12 से 14 घंटे जब तुम दे रहे होगे, तो उसमें रिजल्ट कितने निकलने वाले हैं तुम्हारे, 480। बिल्कुल वैसे ही जैसे 240 वैसे ही 480। ये अपना नोट कर लेना, आगे चल के तुमको पूरा अपना आईना दे रहे हैं, तुमको स्पष्ट दिख जाएगा, तुम्हारी हकीकत भी दिख जाएगी। और जब 480 तुम्हारी दिनचर्या में आ जाए, आगे दिनचर्या में आने वाले हैं, जो बाबा कहते हैं ना प्रैक्टिस से क्या हो जाए, मतलब नेचुरल तुम्हारी नेचर में आ जाए, नेचुरल हो जाए। उसके लिए अक्सर कई बार बताते हैं, तुम अमृत वेला तुम्हारा फिक्स है उठने का, तुम 1 बजे उठते हो, 2 बजे उठते हो, 3 बजे उठते हो, उसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन 3 बजे के बाद तो उठने का कोई रोल नहीं है, अगर तुमको राजयोग सिद्ध करना है ना। तो लास्ट 3 बजे उठें, 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, 2.5 घंटे, और आधा घंटा चलो तुम नहाने धोने का मान लो। तो सोचो, अब 2 घंटे इसमें तुमको अमृत का पान करना होता है, सबसे वैल्यूबल है। इस 2 घंटे में तो कम से कम तुम बैठ के इसको कभी कर नहीं सकते। मना नहीं करते बैठ के करने की, अगर तुमको आलस नहीं आता है, अगर तुम्हारे हाथ में स्टॉप वॉच है तो मना नहीं करते, क्योंकि ये सबसे पहली वेला है, सबसे वैल्यूबल वेला है। अगर इसको ही तुमने ऐसे कर दिया, अलवेलेपन में निकाल दिया, किया तो है, उठे तो हो और मेहनत भी की है, ऐसा नहीं की है, लेकिन अगर ऐसे ही चला दिया कि चलता है अभी कौन बना है, तो ये फिर राजयोग सिद्ध होने वाली बात नहीं आती इसमें। बैठने का मना नहीं है, आलस नहीं है। तो स्टॉपवॉच का मतलब ये नहीं है कि लगातार स्टॉपवॉच 2 घंटे लेके बैठो, नहीं, अपनी बीच बीच में चेकिंग करो। या कम से कम अपनी ये देखो कि कितने सेकंड के बाद मेरा संकल्प आता है। आप लोग महसूस करेंगे हर उतने सेकंड के बाद भी वो रिपीट होगा। अगर 12-15 सेकंड के बाद हो रहा है ना, तो 12-15 सेकंड के बाद ही रिपीट होगा। अगर 6 सेकंड के बाद हो रहा है तो 6 सेकंड के बाद ही रिपीट होगा। ये रिसर्च करके देखो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। इसमें ये नहीं कि इतने के बाद संकल्प चल जाता है फिर तो मरो जाके, हैं। तुमको कोई राजयोग सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, निकलो लाइन से बाहर। अरे तुम रीड करो, हर 5-6 सेकंड के बाद संकल्प चल ही रहा है तो इसको चिंता का विषय नहीं, लेकिन तुमको दिखना चाहिए। स्टॉप वॉच इसलिए है, तुमको रीड होना चाहिए, क्योंकि इसको कहाँ तक पहुँचना है तुमको, कम से कम अव्यक्त वाणी के हिसाब से 8-10 सेकंड तक पहुँचना है। सोचो 8-10 सेकंड तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, और सहज भी है। अगर तुम दिन में बार बार अटेंशन दो, कोई भी कर्म करते हुए 5-7 या 8-10 सेकंड रोकना, आगे चल के तुम्हारे लिए कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं होगी कि इसको कैसे रोकूं। ध्यान रखना, बिल्कुल तुम्हारा अलवेलापन हो सकता है, तुमने दिन भर अलवेलापन के निकाल दिया और याद भी किया, लेकिन विशेष रूप से तुमने अपने पर अटेंशन ही नहीं दिया, क्योंकि पूरा खेल संकल्पों का है। आगे चल के राजयोग जब सिद्ध होगा तो वो सिद्ध होगा संकल्पों की गति कम करने से। धीरे धीरे संकल्प पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में आते हैं। इसलिए बाबा ने एक थर्मामीटर सा दे दिया एक मोटे रूप में कि बच्चे कम से कम मेरे को 8 घंटे याद चाहिए। लेकिन तुम जानते हो 8 प्राप्ति छोटी है क्या है? मोटे रूप में, सार रूप में कितनी बड़ी प्राप्ति है, सार रूप में बताना, ज़्यादा विस्तार में स्वदर्शन चक्कर फहराने बैठ जाओ। सार रूप में कितनी बड़ी प्राप्ति है? अगर तुमको इसमें सबसे बड़ा वरदान आयुष्मान भव का मिलता है, ये साइंटिफिक बता रहे हैं, भावना की बात नहीं,
साइंटिफिक। अगर तुमको इसमें आयुष्मान भव, तुम्हारी लंबी आयु का वरदान छुपा है, तो इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी। और आयुष्मान इसलिए नहीं कि हमको घूमना है, फिरना है, खाना पीना है, हाँ, इस तरह से थोड़ी हम फिर तो यहाँ बैठे ही ना होते। ये तो किसी भी राजयोगी का लक्ष्य नहीं हो सकता। जिनको भी राजयोग सिद्ध करना है, प्रैक्टिस कम ज़्यादा हो सकती है, कम से कम उसका ये लक्ष्य नहीं हो सकता कि मेरे को आयु इसलिए लंबी चाहिए कि मेरे को कोई भोग भोगने हैं। किस लिए आयु लंबी चाहिए? राजयोग को सिद्ध करना है, इसका चमत्कार देखना है, उसका मेरे को आनंद लेना है। सोचो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि हम कोई बहुत सिद्ध हो गए, देखो हम हैं भगवान, नहीं, उसका तुमको आनंद लेना है। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, उसका तुमको आनंद लेना है। जो शास्त्र भरे पड़े हैं उसका तुमको आनंद लेना है। इसके लिए तुमको चाहिए लंबी आयु। इसमें लंबी आयु का आधार वो 5-7 सेकंड, 5-7 सेकंड या 5-10 सेकंड जो अगर तुम बीच बीच में रोकते हो, वो आधार है तुम्हारी लंबी आयु का। साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं। इससे आत्मा की पावर बढ़ रही है। अगर आत्मा की पावर बढ़ी, धीरे धीरे क्या करेगी, अपने शरीर को पावरफुल बनाती है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कितने सेकंड की बात कर रहे हैं? हाँ, 8-10 सेकंड, 5-7 सेकंड, जितना भी है, तुमको आदत पड़ जाए, अक्सर बीच बीच में तुमको याद आने लगे, अक्सर बीच बीच में याद आने लगे, कितना बड़ा दिन है हमारे पास। और मालूम है कितने सेकंड है तुम्हारे पास पूरे दिन में? 86,400। जिनके पास 86,400 सेकंड हो, है ना, और अगर दिन में कम से कम 20-50 बार भी ऐसा ना कर पाएँ, हैं, कम से कम, वैसे तो 108 की माला होती है कम से कम, तो कम से कम अगर 108 बार भी तुम दिन में ये प्रैक्टिस कर लो, तो मेरे को लगता है 6 महीने में तुम अपने रिजल्ट देख सकते हो, 6 मास में। और ये प्रैक्टिस को इसका अमृत वेले नहीं, कभी भी कर सकते हो। नहाने गए, वहाँ 5-7 सेकंड रोक लिए मन को। किचन में खाना बना रहे हैं, वहाँ 5-7 सेकंड, वो बड़े होते हैं, चुटकी बजा के देखो, है, अरे 5 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, जहाँ से वहाँ से शुरू करो, इसकी काहे की चिंता। लेकिन तुमको अक्सर याद आने लगे कि मेरे को कुछ सेकंड है, और भूल जाते हैं अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं। अक्सर तुम भूल जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता का विषय भी नहीं है ना। उसके लिए चाहे तुम अलार्म को यूज़ करो, उसके कोई भी विधि यूज़ करो, नहीं भी कुछ है, लेकिन फिर जब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, फिर अक्सर याद आने लगेगा। जो माताएं होते हैं ना, जैसे गांठ मान लेती हैं साड़ी को या दुपट्टे को, गांठ मारे कि याद रहे, तो उनको कैसे याद रहता है भाई? ये तो चमत्कार ही है। ऐसे तुम भी रुमाल लेके गांठ मार के जेब में डाल लो, है? इसका साइंटिफिक माना उनका संकल्प है। वो ऐसा नहीं जो गांठ बांध ली सी याद आ रहा है, वो दृढ़ता है उनकी, वो दृढ़ता है तो उनको वो बात याद आ रही थी है। ऐसे तुम तो दृढ़ता पूर्वक मेरे को दिन में बार बार जब भी याद आएगा, जब भी याद आए, चलो छोड़ो 108 नहीं, लेकिन जब भी याद आए, कम भी याद आए, लेकिन क्या करना है, कम से कम 5 से 10 सेकंड, 3-4 सेकंड भी बहुत वैल्यू है भाई। इसमें ये मत सोचो कि 3-4 सेकंड ही हो रहे हैं, अरे तो देखो तो 5-6 मास करके, हाँ, इसकी प्रैक्टिस का क्या चमत्कार होता है, सोचो। जो करे वो अनुभव करे, वो फिर आगे चल के दूसरों को सिखा सकता है। ये है राजयोग। ना, अगर आपने मन के ऊपर काम नहीं किया है तो वो राजयोग नहीं है। बाकी जैसे दुनिया में भावना का फल मिलता है, वो व्यर्थ नहीं गया। ध्यान रखना, तुमने अगर भगवान को याद किया है तो भावनाओं का फल तो मिलेगा, लेकिन वो कोई साइंस नहीं है। जिस साइंस के द्वारा बाबा ने कहा साइलेंस बल से साइंस को जीतना, वो नहीं है। बाकी भावनाओं का फल तो मिलता है। अब तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो, बीच बीच में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस करते करते तुमको लगता है कोई समय ऐसा आएगा कि ऐसा हो जाएगा कि मेरी दिनचर्या की ऐसी सेटिंग हो जाएगी, जैसे 2-3 बजे से उठना, है ना, और नुमा शाम करना, और ट्रैफिक कंट्रोल। आज की डेट में इसी के ऊपर जोर देते हैं, ज़्यादा लोड नहीं देते हैं कि तुमको अगर मृत्यु नहीं चाहिए तो लगे रहो लगे रहो। ये फालतू बातें हैं, है ना। तुमको क्या आयुष्मान भव का अगर वरदान लेना है तो अमृत वेले खास अटेंशन, बीच बीच में तुमको ये अटेंशन याद आए, है ना। कुछ समय निसंकल्प होना है, 2 घंटे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यूबल समय होता है, उसमें पूरी एनर्जी होती है। सोने के बाद एक नवीनता होती है ना। और फिर नुमा शाम,
आप इसमें अपना निकालना, कभी आप निकालोगे ना तो इसमें निकालना तुम्हारा कितना हो रहा है। और कम से कम जो 20 या 24 ट्रैफिक कंट्रोल कहे जाते हैं पर्सनल करने के लिए, वो भी एक प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि 3 से 5 मिनट तुम एक निराकार स्टेज में रहते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से तुमने 3 से 5 मिनट मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसे तुमने प्रैक्टिस की है। जब तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलो, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बुद्धि इधर उधर भागती है, भागती भी है, बाकी ऐसा नहीं है हमेशा ही भागती है। कभी कभी आप महसूस करें कि नहीं, बुद्धि स्थिर भी रहती है, हमेशा ही नहीं भागती, भागती भी है। कभी कभी तो मेरा बाबा, मीठा बाबा चल रहा है, बुद्धि अपनी जगह जा रही है। इसलिए बुद्धि तो बात की बात आती है, पहले आता है मन। लेकिन फिर भी जाप के जब कुछ भी नहीं कर रहे तो बुद्धि, मन बुद्धि दोनों ही जा रहे हैं। लेकिन जब तुमने जाप में बिजी कर दिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो उसकी तुमको रिजल्ट भी मिलती है। इसलिए कहते हैं 3 से 5 मिनट जब ट्रैफिक कंट्रोल हो, उसमें ये प्रैक्टिस ईमानदारी से अपने लिए करनी चाहिए। अगर इस छोटी सी प्रैक्टिस में ही आयुष्मान भव का वरदान है तो कितना बड़ा वरदान है भाई, छोटी बात है क्या? एक जब बात आती है 480 की, देखो उसमें टाइम लगता है, और 480 तो इतनी सिद्धि स्वरूप तुम लोग बनते हो, तुम कल्पना नहीं कर सकते। सोचो आप, मैं वो नहीं कर रहा कि यहाँ से एक बैठे एक ही सीटिंग में 8 घंटे, इसकी बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना मेरी बात ध्यान से सुनो। ये नहीं बोल रहा कि तुम एक ही आसन पे 8 घंटे बैठोगे, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। लेकिन ये तुम लोग महसूस करते हो कि जब तुम लोग स्पेशल भट्टी भी करते हो ना, या कई बार तुम्हारा बहुत अच्छा योग होता है, तो उसमें तुमको 12 से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं, तो तुम लोग 8 घंटे की मेहनत निकालते हो। 16 भी लगते होंगे, उसमें क्या है, वो ईमानदारी की तुम्हारी मेहनत है, वो भी मेहनत है, लेकिन धीरे धीरे वही मेहनत तुम्हारी रिफाइन होगी, उसमें टाइम लगता है। इसलिए प्रैक्टिस रोज़ की रोज़ तुम कर रहे हो, कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, कभी प्रैक्टिस मिस नहीं तुम्हारी होती, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक समय ये आएगा तुम्हारा जो ये प्रैक्टिस है वो जैसे कि फिक्स हो जाएगी। अमृत वेला इतना होना मना होना, नुमा शाम इतना होना मना होना, और दिन में ये ट्रैफिक इतना होना, तुम रिज़ल्ट निकालोगे, इसमें तुम्हारा कम से कम 300 के आसपास हो रहा है। देख लेना, हर एक देख लेना है इसमें जबकि तुम पूरा दिन छूटा हुआ है। अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल 250-300 हो रहा है। अब वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं कौन? जिनके पास समय बहुत है। जिनके पास समय, उनसे जास्ती भाग्यशाली कोई नहीं है। संगम युग पे अगर कहेंगे तो सबसे जास्ती भाग्यशाली है जिनके पास समय है। प्रैक्टिस के लिए समय देना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपको अभ्यास करना हो तो समय तो देना पड़ता है। तो अगर समय देना होता है, जैसे 250 के आसपास हो रहे हैं, फिर आपको कम से कम 2 घंटे दोपहर से पहले मान लो, 2 घंटे दोपहर के बाद मान लो, इतना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आगे चल के मेरी बात को समझे, मैं ये कह रहा हूँ, आगे चल के तुम्हारी ऐसा दिनचर्या में आने वाला है ये, कि इतनी मेहनत करके मेरे कितने हो जाते हैं, 400 के आसपास हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे मेहनत करता हूँ तो मेरे कितने हो जाते हैं, 400 के आसपास हो जाते हैं। फिर उसको धीरे धीरे वो रिफाइन होते हैं। फिर टाइम नहीं बढ़ाएगा, टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम बढ़ाने की। उसी टाइम में वो रिफाइन होगा, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो रिफाइन होने लगता है। इसका मतलब नहीं इसको करने के तुमको 16 घंटे देने ही देने हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये तो शुरू में है, बाद में ऐसा नहीं होगा। बाद में तो रिफाइन होगा। जो तुम 30 देते थे ना 1 मिनट, उसको 40 देने लगे, हाथ ही नहीं रुक रहा। जो 40 दे रहे थे 50 देने लगे, हाथ ही नहीं रुक रहा, इतने संतुष्ट हो। जहाँ तुम 50 देने थे वहाँ 60 निकल रहा है तुम्हारा, वो तुमको दिखावे के लिए, लेकिन तुम संतुष्ट हो। जबकि उसमें भी थोड़ा बहुत संकल्प हो सकता है, लेकिन तुम संतुष्ट हो, तुमको किसी से क्या लेना देना, वो तुम्हारा भरेगा, चार्ट भराएगा। सोचो, समय वही है, लेकिन वो रिफाइन हो गया। जब वो रिफाइन हुआ लगातार होने लगता है, तो समझो ये वो 8 घंटे आ रहे हैं जिस 8 घंटे की तुमको ज़रूरत थी। अभी वो नहीं है कि एक ही आसन पे तुम बैठ के कमाल दिखा दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो 8 घंटे तुम्हारी पकड़ में आ रहे हैं जिसकी तुमको ज़रूरत थी। जब ये 8 घंटे तुम्हारे रेगुलर हो गए, पहले तो मेरी बात ये समझो,
कि ये राजयोग बहुत बड़ी बात है, सिद्ध होना। सिद्ध होने का मतलब तो पूरे विश्व को उंगलियों पे नचा लो। समझ में आ रही मेरी बात? विश्व में उन तांत्रिकों फंत्रिकों जो हिमालय में बैठे हैं, कंदरा, उनको भी नाच नचा लो। इनको नाच क्या नचाना, जो मरने वाले हैं। वैसे ही भीड़ दौड़ती है, थोड़ी सी तुम्हारे पास सिद्धि हो तो ये तो भगवान बनाए तुमको लाइनें लगा दें, इनकी बात नहीं है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं उनको उंगलियों पे नचा लो तुम, तो राजयोग कोई साधारण होगा? अरे कोई समझो तो भाई, कोई साधारण होगा? मैंने छोटी बात बोली क्या? किनको उंगलियों में नचा लो? जो हिमालय में बैठे कंदराओं में, उनकी बात कर रहे हैं। जो सिद्ध पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं दुनिया में, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, उनको उंगलियों पे नचा लो तुम, जब राजयोग तुम्हारा सिद्ध हो तो। हाँ, ये बात अलग है, तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने आनंद के लिए कर रहे हो, तुमको ये क्या लेना देना इनको? किस लिए कर रहे हो? परमात्मा मिलन के लिए कर रहे हो, अपने आनंद के लिए, परमानंद के लिए कर रहे हो। तुम्हारे पास ये बातें हैं ही नहीं कि किसी को दिखावा करें बैठ के। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इतना ये राजयोग है, जब सिद्ध होता है तो ये है पराकाष्ठा। अरे भगवान का सिखाया हुआ है भाई, कोई देहधारी मनुष्य का थोड़ी है, हैं? जब भगवान की विधि सिखाई हुई है, जब वो सिद्ध होगी तो उससे बड़ा संसार में कोई योग हो सकता है? जब वो सिद्ध होगा तो सोचो। और सिद्ध होगा कोई जम दे तो हो नहीं सकता। जम दे तभी हो सकता है जब तुम्हारे में कोई सोल घुस जाए। सोल घुस जाएगी तो तुमको गुम करने लगेगी। गुम का मतलब है अचानक तुम किस में चले गए? नेष्ठा में जाने लगे, अचानक गुम होने लगे, उसमें कोई संकल्प नहीं चल रहा। और तुमने राजयोगी की तरह प्रैक्टिस थोड़ी की है कि जिनको दिखता है 5-10 सेकंड की कितनी वैल्यू है, तो समझो वो सोल घुसी है। हाँ, नहीं तो बताते कि इस रिसर्च के लिए कम से कम 14 साल तो चाहिए ईमानदारी से दिन रात अगर के एक किया ना, तो 14 वर्ष ब्राह्मण बनने के बाद, पवित्रता की धारणा करने के बाद, सुंदर प्रैक्टिस, अमृत वाला एक दिन भी मिस नहीं हुआ तुम्हारा, तो 14 घंटे कम से कम रोज़ तुमने दिए हैं, 14 साल, तब जाके 8 घंटे तुम्हारी पकड़ में आते हैं। जब 8 घंटे पकड़ में आएंगे तो रिजल्ट क्या होगी? हैं जी? अरे बात क्या चल रही थी? किसको जीतने की? माया को जीतना। हाँ, अंदर से ही महसूस होगा, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों कैसे हैं, ना कोई काम है, ना क्रोध है, ना कोई लोभ है, फर्ज निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अहंकार भी नहीं है कि आज मैं ये हूँ वो हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। अंदर से ही खुशबू आएगी, किसको दिखाने की बात नहीं है। और सबसे पहले तुमको अपने को सर्टिफिकेट देना है, किसी से नहीं लेना। भगवान तो वैसे ही त्रिकालदर्शी है, हाँ? लेकिन सर्टिफिकेट हमको अपने को देना है, किसी से नहीं लेना है सर्टिफिकेट। सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। ये 8 घंटे वो नहीं है एक आसन पे नहीं बैठे हो, ध्यान रखना। ये 8 घंटे एक आसन पे नहीं बैठे हो भाई, ये 8 घंटे वो हैं जो तुमने दिन रात मेहनत करके जो नेचुरल कर लिया कि अब रोज़ कितने बनने लगे? 480 बनने लगे। तुम्हारी दिनचर्या कितनी सुंदर तुमने सेटिंग कर ली कि तुम चुटकी बजाते हो। नहीं, इतने तो हो जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, जैसे घर गृहस्थ में रहे हैं, कोई परिस्थिति आ गई, कोई अप डाउन हो गया, जाना पड़ा, तो वो बात अलग है। तो उसको तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते, उसको तो चिंता ही नहीं करनी। तुम्हारा कोई कर्म भोग आ जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं है हमको। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी दिनचर्या इतनी सुंदर सेट होनी चाहिए कि चुटकी बजाते से कितने हो जाने चाहिए शाम तक? 480। इसका मतलब तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो गई। जब रोज़ की रोज़ तुम कर सक रहे हो तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई। तो इसके रिज़ल्ट निकले, अंदर से महसूस करते हो किसको जीत लिया? माया को जीत लिया। तुम्हारा पाँव कहाँ चला गया? त्रेता की सीढ़ी पे। सोचो, ये है तुम्हारी फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है। अब इसके बाद नंबर आता है किसको जीतने का? अभी रावण की बात हो रही थी, प्रकृति। हाँ, अब इसके बाद बात आती है प्रकृति को जीतने की। प्रकृति को जीतना कोई मासी का घर नहीं है, ध्यान रखना। इसमें तुम्हारे छक्के छूट जाएं, कहना आसान है।
प्रकृति में कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। सबसे नीचे का तत्व कौन है? पृथ्वी तत्व सबसे नीचे का तत्व है। और सबसे ऊपर का तत्व कौन है? आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व से क्या मिलता है तुमको? कुछ नहीं मिलता। पृथ्वी तत्व से जल मिलता है। आज पहली बार सुना, पहली बार सुना है पृथ्वी तत्व से जल मिलता है। हाँ, तुमको भोजन मिलता है। पृथ्वी इतना है तो भोजन ही नहीं है भाई, तुम तो ऐसा तो मछली मछली भोजन है। अच्छा, इसलिए जल बोल दिया कि बंगाल में तो मछली ही भोजन था। स्वामी विवेकानंद भी तो मछली खाता था। ब्राह्मण भी मछली, मुरली में है, ब्राह्मण भी मछली खाते थे। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो भोजन तो करेंगे ना। लेकिन पृथ्वी तत्व मुख्य है हमको क्या देने के लिए? भोजन देने के लिए। अब जब पृथ्वी तत्व को जीतते हो तो किसी भी तरह का तुमको भोजन चाहिए, किसी भी तरह का, चाहे फल हो चाहे कुछ, किसी भी तरह, माना किसी भी तरह। हाँ, तो कैसा लगेगा आपको? पृथ्वी तत्व सबसे नीचा तत्व है ये। मैंने पृथ्वी तत्व जी, ढेरों करोड़ों तुम्हारे फॉलोवर पीछे पीछे चल देंगे, तुम्हारे करोड़ों फॉलोवर पीछे पीछे हो गई ब्रह्मा कुमारी से। जो वो नहीं कर पाते तुम चुटकियों में कर डालो, लेकिन तुम इस धंधे में फंसते ही नहीं हो। ये तुम्हारा धंधा नहीं है। तुम्हारा धंधा है साइंटिफिक राजयोग है क्या? राजयोग सिद्धि से मेरे को सुख कैसा मिलने वाला है? अरे सुख के लिए दुनिया कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सुख हो, शांति हो। हाँ, जॉब का इतना स्टडी, इतनी मेहनत करते हैं इतने बड़े बड़े ऑफिसर, IAS ऑफिसर, किस लिए? क्योंकि पैसा होगा तो सुख शांति होगी। हाँ, उनकी तो विनाशी है, तुम अविनाशी सुख शांति के लिए कर रहे हो। लक्ष्य तो वही है ना कि हमको अविनाशी सुख शांति चाहिए, विनाशी नहीं। कैसे चाहिए? अविनाशी सुख शांति चाहिए। तो ये जो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, ये आप लोगों को चमत्कार लगेगा आगे चल के, खुद के लिए, आप लोगों के लिए पहले खुद के लिए। क्योंकि अगर तुमने इच्छा और भूख का हाँ आंकलन कर लिए तो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज भूल जाओ कि जीवन में कभी कर पाओगे। जिसने अच्छे से समझ लिया कि भूख और इच्छा में अंतर क्या है, उनके लिए है ये बात। जिन्होंने इच्छा और भूख का अंतर नहीं निकाला वो कभी नहीं, सवाल ही नहीं, कितने भी जन्म लेने संभव नहीं। सोचो, तुम लोग महसूस करोगे आगे चल के, जो भी तुम खाते हो उसका 50% खा रहे हो तो भी तुम ऐसे ही हो, कोई वीकनेस नहीं, 0.1%। उसमें 24 घंटे में एक बार खाते हो उतना ही, कोई वीकनेस नहीं, और एनर्जी जास्ती है। क्यों? अब जो आकर्षण हो रही थी, आकर्षण की वजह से नहीं खा रहे हो। एक होती है आकर्षण, आकर्षण की वजह से खाना। भूख बेचारी कंडा खाए, भूख क्या करती है? कंडा खिलाती है, कंडा। वो कई बार बोलते हैं ना, जैसे फल हैं और आप बहुत एक लिमिट का खा पाओगे, वो कहते इससे पेट नहीं भरता। पेट नहीं भरता मूर्ख, वो इच्छाएं हैं। ये तुम्हारी मूर्खता है जो तुम्हारी मृत्यु का कारण है। प्रकृति को जब भी तुम वो धारण करोगे ना, वो एक लिमिट का ही तुम्हारे अंदर जाने वाला है। वो ओरिजिनल डाइट है तुम्हारी, है ही नहीं। एनर्जी बढ़ रही है तुम्हारी, कहीं वीकनेस बता दें, कहीं गिर के बता देना मेरे को। अगर गिरे हो तुम तो तुम्हारे ज़रूर बुद्धि में जो कचरा घर कर पाए ना, वो फालतू का दुनिया ने जो तुमको बताया, वो कचरा भी नहीं निकला, वो कोई कारण नहीं है। और प्रकृति जो तुमको दे दी, मैं कह रहा हूँ वो ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, फिर तुमने थोड़ा मसाला डाल लो, थोड़ा नींबू डालो, गपागप आदत जो वो आकर्षण तुमने की है, उसमें नमक डाल के उसको आकर्षित किया है, हकीकत नहीं है। इसलिए कभी अपने को देखना हो तो कहीं एक तरह का फल, ये प्रयोगशाला है ना, तो प्रयोग करने चाहिए। प्रयोगशाला के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं तुमको मारने नहीं आया कि तुमको सुखा सुखा के तुमको कोई ऐसा, प्रयोगशाला है ना। एक ही तरह का कोई भी फल वो तुम खा लो। जैसे कोई भी जब तुमको कचौड़ी दे, तुम 4-6 से ज़्यादा हाथ खड़ा करो, कौन कचौड़ी खा सकता है? नारायण भाई उसका बाहर आने लगती है ना, उसकी भी लिमिट है, उसका वो भी बाहर आएगी, फिर ठोंस दो तो माना सजा। सोचो, वो प्रकृति ने तुमको दिया कोई भी फल, एक फल। प्रयोग करने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं, प्रयोग तो कभी कभी किया जा सकता है ना। अरे दुनिया फास्टिंग करती है भाई, तुम राजयोग सिद्ध करने चले हो, है ना। अच्छे से डट के खाना, चाहे सेब हो चाहे केला हो। केले तो मेरे को 10-20 भी खिला जाएँ, क्यों पहलवान
है ना। कोई भी फल, चलो 2 तरह के फल ले लो, 3 तरह के फल ले लो भाई, लेकिन उसको खाना जितना अच्छे से खिलाओ, लेकिन आप देखना बहुत ज़्यादा नहीं खिलाएगा। और ये मत बोलना कि पेट नहीं भरा, ये कभी मत बोलना, ये मूर्खता सिद्ध होने वाली है। राजयोगियों के लिए महामूर्ख हैं वो कहें अब पेट मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया क्योंकि मसाला वसाला नहीं था इसमें, और पका हुआ नहीं था इसमें, इसलिए तुमको मज़ा नहीं आया। और प्रकृति ने जो दिया वो तुम एक लिमिट का ही खाओगे, है ना। और जबकि वो अमृत है, इनको उठाओ मामा जी को कुछ तो सुन लें, थोड़ा सा सुन लो, काम आएंगी ये बातें। खड़े खोल सुन सा ऐसे नहीं सुन पाएंगे अपन। तो प्रयोग करके देखें। इसका मतलब जितना तुम्हारे अंदर जा रहा है ना, ये तुम्हारे फिटनेस के लिए, तुम्हारी एनर्जी के लिए इतना है सफिशिएंट। इसके बाद तुम अपना काम करके देखो, जो भी हैवी काम है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेहनत कर सकते हो वो करके देखो। ये प्रयोगशाला की बात कर रहा हूँ मैं, प्रयोगशाला की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं कोई काम, अगर 3-4 मंजिल कहीं तुम्हारे सीढ़ी हैं, 101 बार चढ़ के नीचे उतर के देख लेना। कितने बार? 101 बार काफ़ी हो जाती है, कम थोड़ी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ते उतरते जिन माफी कौन मना कर रहा है। तो और तुम अनाज खा के देखना, तुम एक बार भी जब चढ़ोगे ना, हाँफ जाओगे, मृत्यु जैसा लगेगा तुमको एक ही बार में। और फल खा के देखो तो कभी ऐसा एहसास नहीं। हाँ थोड़ी और थकावट हो सकती है, ऐसा नहीं कि एनर्जी ना हो, चैलेंज है। ये प्रयोग करके देख लो, अच्छे से अच्छा अनाज खा के देख लो, अच्छे से अच्छा हाँफ जाओगे वहाँ तक जाते जाते। और अनाज के बाद फलों के दर ऐसा नौबत ही नहीं आनी है, कभी कभी नौबत नहीं आ सकती। और जिन्होंने प्रयोग ही नहीं किया तो नहीं मानेंगे इन बातों को, और उनके लिए है भी नहीं। तुम राजयोगी हो, अगर तुमको राजयोग सिद्ध करना है तुम्हारे लिए है। और जितना प्रकृति के ओर तुम्हारे अंदर जा रहा है वो ही तुम्हारा भोजन है। उसके बाद जितना भी तुम खा रहे हो ये नुकसान नहीं देगा। फल तुमने चलो 2 बार खा लिए, 3 बार खा ले, कोई नुकसान नहीं दे रहा, ये अमृत ही है। लेकिन जो तुम पका हुआ खाते हो वो विष है, पूरी तरह विष है। ये अमृत भी उतना काम नहीं करता। फिर भी वो लोग बोलते हैं, दुनिया बोलते, अरे कम से कम फलों खाओ ज़रूर, कच्चा खाओ ज़रूर, ताकि तुम्हारी व्याधियाँ बढ़े ना, ताकि तुम्हारी व्याधियाँ बढ़े ना। प्रकृति से जैसा मिला है वैसा खाना, वो है अमृत। इसलिए वैसे तो एक बार में ही सफिशिएंट, लेकिन एक बार में आने में थोड़ा तुमको टाइम लगेगा। अब आकर्षण हो रही है, जल्दी पच जाता है वो, है ना। जल्दी पचेगा तो फिर दोबारा खा लो, कोई नुकसान नहीं है। वो तो ऐसे कि जैसे तुम बार बार अमृत का पान कर रहे हो। प्रकृति क्या है? अमृत तत्व है। और इससे तुम अपना महसूस करना कि ये कितना हल्कापन आता है इसमें, जिससे तुमको पूरा राजयोग सिद्ध करना है। संकल्प शक्ति का कितना गहरा संबंध इससे जुड़ा हुआ है। ये केवल प्रयोग के लिए बोल रहे हैं, कोई हट के लिए नहीं। इसमें ध्यान रखना, अग्नि तत्व का कोई रोल नहीं है प्रयोगशाला में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, बात कहाँ से शुरू हुई थी, ध्यान है आप लोगों को? सबसे नीचे का तत्व कौन सा? पृथ्वी तत्व। उससे हमको भोजन मिलता है। भोजन, अन्न की यहाँ बात नहीं आ रही। भोजन माना प्रकृति हमको फल दे रही है, प्रकृति हमको सब्जियाँ दे रही हैं, है ना, सलाद जो भी, माना ये भी तो भोजन है। इसको भोजन नहीं कहोगे क्या? एक्चुअली वो भोजन है ही नहीं जो हम अभी तक खाते हैं। वो तो द्वापर कलयुग में जो हमको मुसलमानों से मिल गया हमको अनाज, और चाइना ने दे दिया हमको चावल, हैं। लेकिन हमारे जो प्राचीन हैं तो फिर भी हल्के थे। यहाँ जो हमारे होते थे वो बहुत हल्के थे। और क्या जवार है, और जब ये बहुत हल्के थे भाई। लेकिन व्रत में जो खाते हैं वो तो और ही हल्के हैं। लेकिन अभी हम अग्नि तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, बात आ रही है भोजन को जीतना, माना पृथ्वी तत्व को जीतना। और इसमें जीतने का सवाल आ रहा है, तुमको कम से कम मालूम पड़ना चाहिए भूख और इच्छा में अंतर क्या है। जब कोई चीज़ अंदर नहीं जा रही तो समझो भूख समाप्त। सीधी सी बात है, ये तो ठीक थर्मामीटर है ना, इसमें बुद्धि क्यों चलाना? अरे अंदर ही नहीं जा रही भाई। और ठूंस के देख लो, 4 कचौरी 6ठी कचौरी डालो ना अंदर, क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि नहीं जाएगी ना। ऐसे ही सवाल है, प्रकृति ने जितना तुम एक लिमिट का खाओगे उसके बाद जाएगा नहीं। वो इतना कम होगा तुमको लगेगा नहीं इसमें तो पेट कहीं से भी नहीं भरा है, पूरा पेट मेरा जैसे खा इतना ही जाने वाला है। ये मैं प्रयोग करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे मत देखो मेरी तरफ। है ना, प्रयोग तो किए जा सकते हैं कभी कभी।
ना, बहुत कम होगा वो, बहुत कम। और उसके बाद वो बहुत जल्दी पच जाना है उसको, है ना। और फिर 2-3 घंटे के बाद 2-3 बार खाओ, लेकिन सबसे बड़ा 16 घंटे की फास्टिंग का ध्यान रखना। बात आ रही है अमर भव के वरदान की भी बात आ रही है, दूसरा तुमको निरोगी भी बनना है। फर्स्ट जो है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सबसे जो नीचा तत्व है वो है पृथ्वी तत्व, उसको जीतने की बात आ रही है। इसमें तुमको एक निष्कर्ष निकालना है बस अपने उपयोग करके कि इसमें इच्छा और भूख क्या होती है। आकर्षण माना वो भूख नहीं है, वो इच्छा है। आकर्षण, रोटी की आकर्षण होती है तुमको, वो भूख नहीं है, मूर्ख हो तुम, महामूर्ख हो। चावल की आकर्षण होती है, भूख नहीं है, महामूर्ख हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई कभी निकला ही नहीं। सब्जी की आकर्षण हो रही है, वो भूख नहीं है, मृत्यु है। जितना भी अभी तुम भोजन खा रहे हो सब मृत्यु, इसलिए तुम्हारी आयु 60, 70, 80 वर्ष। और ज़्यादा तुम हैवी खाते जाओ तो नसें चौक कर लो, अटैक कभी भी आ सकता है। थायराइड हो रहा है तो शुगर हो रही है, तो ये सब तुम्हारे खान पान की वजह से है ना। तुम मृत्यु को खाते हो, पका के जो भी खा रहे हो वो तुम्हारी मृत्यु है। और ठीक है, यहाँ राजयोग दुनिया को सिद्ध करना है क्या? राजयोग की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये समझ चाहिए, है ना। तो अब इच्छा की बात आ रही है, इसका मतलब अन्न हमारा लंबे समय से संस्कार बना हुआ है तो आकर्षित करता है, आकर्षण है, भूख नहीं है। ये बात अगर नहीं सीखे तो कभी राजयोग इस जीवन में तो नहीं है, अगला जीवन तो पुअर ही होने वाला है। तुमको केवल डाइट बता रही है, तुम्हारा प्रकृति से जो खा रहे हो वो डाइट बता रही है। और हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि तुम अपनी कैपेसिटी देख रहे, जिस फील्ड पे हो। नहीं कोई फील्ड तो चले जाओ, 8-10 किलोमीटर घूमने के लिए चले जाओ, कभी थकोगे नहीं। और ऐसा हैवी खा के जो भी खाते हैं मिर्च मसाले वाला, 2 किलोमीटर का हाफ नहीं लोगोगे, हाफ नहीं लगेगा, मौत आ गई तुम्हारी, बिल्कुल मृत्यु जैसे ही लगेगा। नहीं अब नहीं चल सकते तो घर चले यार, आराम करें चल के। मैंने इसको प्रयोग तो कहीं भी किया जा सकता है। जब जीतने की बात आएगी उससे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस होने वाला है, केवल कॉन्फिडेंस होने वाला। जीतना कोई कुछ भी नहीं है जीतने में भाई, कुछ भी नहीं है जीतने में। और जबकि जीतना इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, दुनिया नाक रगड़ने लगे तुम्हारे सामने। ये केवल तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बस बन जाए कि मैं अभी तक जो खा रहा था उसकी दरकार कभी थी ही नहीं। मेरे को मालूम ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ और मेरी डाइट कितनी है। मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था कि आत्मा जो है, आत्मा तो उसकी डाइट कितनी है, शरीर के लिए उसको कितना चाहिए, ये नहीं मालूम था। इसलिए मेरी दिनचर्या बनी हुई थी, सुबह हमको कॉफ़ी चाहिए थी या चाहिए थी, नाश्ता चाहिए था, फिर 12-2 के बीच में हमको खाना चाहिए था, रात को डिनर चाहिए था। अगर एक टाइम ना खाओ तो जैसे कि मौत ही समझो। अगर उनको कोई व्रत रखना पड़े ना तो समझो बहुत बड़ी आफत होती है, जो ऐसे 3-3 टाइम खाते हैं। क्यों? वो उनका सेट हो चुका है, दिमाग सेट हो चुका है, वो टाइम टेबल सेट हो चुका है, उस टाइम टेबल के हिसाब से पूरा जीवन उनका निकला जा रहा है। तो उनके लिए दवाइयाँ बनाई हैं, मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ खाते रहो जब तक जीवन जीते रहो। हमारी दुनिया में दवाई होती है? कोई दवाई नहीं हमारी दुनिया, दूर दूर तक दवाई नहीं है। सोचो, पहले मैंने क्या बोला था, आयुष्मान भव, पहले ये मत भूला करो। त्याग ज़रूर है, प्राप्ति भी तो बड़ी चाहते हो। प्राप्ति सब कुछ हो जाए, बस त्याग ना करना पड़े। ये है हमारा भक्ति मार्ग जो लंबे समय से चला है कि भगवान जी अपने घर में हैं, अब तो सर पे हाथ रखे और होना है काम। ना वो कहते हैं ना, जब थानेदारी अपना क्या बोलते हैं तुम लोग कहावत हैं जी, सैया होए कोतवाल, तो फिर डर काहे का। जहाँ से कछु नहीं हो रहा भैया, बहुत हो गो। हाँ, अब रिसर्च के लिए मैदान में आओ, समय कम है और ये 10 साल में 100% रिसर्च होने वाली है। और इसमें तुम लोग में ऐसे निकलने वाले हैं रत्न जो तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसको, ये पृथ्वी तत्व को जीत लेंगे ये, तुम कल्पना नहीं। तुमको लगता है भाई साहब तो सालों से योग कर इसलिए, अरे कच्छू नहीं। हाँ, वो जब जीतेंगे तब तुम समझ लगे कितनी बड़ी कृपा से, कोई आशीर्वाद के, वो बस थोड़े समझदार बन गए थे। तुमको आज अगर मैं बैठे तो तुम यही बोलोगे सब एक ही स्वर में, आपको भाई साहब 35 साल हो गए, 37 साल हो गए, है ना, हमको भी जब होंगे तब देखा जाएगा। अरे आज मैं इतना कुछ करने के बाद समझ की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे में से ही। हाँ, तुम्हारे में से ही यह जीत के बैठे होंगे किसको, पृथ्वी तत्व को, क्योंकि उनके पास समझ आ रही है। प्रयोग करेंगे अपने पर थोड़ा सा और निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे, और जितना निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे उतने सहज होता जाएगा। 24 घंटे में एक ही बार लेंगे वो,
कोई फिटनेस में अंतर नहीं। और तुम दौड़ के दिखा दो, उनसे आगे जाके दिखा देना, मज़ा तब है। हाँ, तुम एक ट्रॉली भरो तो गाड़ी ले लेके, वो तुम हाफ जाओगे, वो हाफने वाला नहीं है। चैलेंज है किसी भी तरह का कोई भी काम, हार्ड से हार्ड काम, तुम थक जाओगे लेकिन वो नहीं थकेगा। कितनी बार खा रहा है? 24 घंटे में एक ही बार खा रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा को जान नहीं चाहिए भाई ज़्यादा, बस उसने केवल इच्छा को समझ लिया, आकर्षण को, वो कुछ नहीं। ये हम पढ़ाई हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए सार रूप में बाबा ने बोला इच्छा मात्रम अविद्या। सोचो कितनी बड़ी बात बोल दी। इच्छाएं होती क्या है तुमको मालूम ही नहीं, ये राजयोग की सिद्धि है। इसलिए जो सबसे नीचा तत्व है वो सबसे पहले तुम जीतते हो, अब जाके तुम्हारी असली यात्रा शुरू हुई। 5 तत्वों को पूरी तरह से जीतना। इसके ऊपर कौन सा तत्व है? जल तत्व। हाँ, तो उससे फिर ये भी कल मैंने पहले बताया ना, 8 घंटे तुम्हारा बहुत सुंदर हो रहा है, क्योंकि इच्छाओं को तुमको जीतना है। भूख और इच्छा, इसको तुम समझ गए। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से नहीं समझ में आती तो कभी प्रश्न पूछना, फिर करेंगे कभी। वो जो 8 घंटे की प्रैक्टिस करके वहाँ पहुँचे हैं ना, वो लंबे समय से उनको अपना ये दर्शन हो गया, ये मेरे को आकर्षण हो रही है, इच्छा है, भूख नहीं है, ये इच्छा है, भूख नहीं है। तो उन्होंने फिर प्रकृति के साथ जीने का संकल्प लिया प्रयोगशाला में। तो और जो उनका रिफाइन होने लगा, क्या संकल्प शक्ति और रिफाइन होने की, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं ना तो प्रकृति अपना रोल वहाँ भी निभाती है, मन बुद्धि में भी प्रकृति का रोल है। तो तुम्हारी अपनी तरह की प्रकृति है, सालों से उस प्रकृति से जीते आए हो। अब तुम जिस प्रकृति से जुड़ रहे हो, जिस प्रकृति से पालना ले रहे हो, तो तुम्हारी मन बुद्धि की प्रकृति भी उससे प्रभावित होती है। इसलिए सबसे कठिन था कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व। कठिन नहीं था, लेकिन तुम इच्छा और भूख को जब तक नहीं समझ पाए थे तब तक कठिन था। लेकिन जैसे जैसे तुम समझने लगे, समझ बैठने लगी, फिर तुमने प्रयोग करके देखा। जब प्रयोग करके देखा तो तुमको लगा कि नहीं यार, ये तो वास्तविकता है। मैंने कई बार अपना अनुभव सुनाया है, और शायद मैं एडवांस में नया नया था उस वक्त, और शायद बेसिक का भी हो, ध्यान नहीं है मेरे को। आज से 25-30 साल पहले का है। ऐसे मैंने एक बार 3 महीने का ऐसे व्रत रखा। व्रत मीन्स खाना है, लेकिन मेरे को कोई जो खाना है उसमें ना तो मिर्च डालनी है, ना मसाला डालना, ना नमक डालना है। और मेरे को ध्यान है, मैं लौकी कैसे टुकड़े करके एक सीटी दिलवाता था, बस एक सीटी उबल गई, बस उसको अपने टिफ़िन में डाल लेता था। और फिर मैं रोटी, 3-4 रोटी, बस मैं ड्यूटी जाता था, मैं अपने साथ में ले जाता था। उबली हुई है वो, ध्यान रखना, उसमें ना नमक है, ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, ठीक है। अब 4 रोटी हैं मेरे पास। अब पहली रोटी खिला रही है, दूसरी रोटी बहुत मुश्किल से अंदर जा रही है, कैसे भी करके मुश्किल से अंदर कर ली। दूसरी, बस ये है तुम्हारी भूख। तुम लोग चेक कर सकते हो, कभी लगो तो। तुम बोलो इसमें कुछ नहीं है इसलिए नहीं खिला रहा। अरे मूर्ख, तुम जो डालते थे वो तुम्हारी मृत्यु थी, ये तुम्हारी भूख है। मैं तो फलों से शुरुआत करवा रहा हूँ, लेकिन ये भी एक टेक्निक है, ये हकीकत है। पहली रोटी खिलाएगी, दूसरी डालोगे, तीसरी जाएगी नहीं जाएगी नहीं। खा के दिखा दे तुम्हारे माई का लाल कोई, क्योंकि अब भूख नहीं है भाई। ऐसा ये दवाई है, ये जो दवाई ज़्यादा खिलाती है क्या? नहीं जाएगी तो तीसरी नहीं जाएगी। मैं चैलेंज करता हूँ, फिर तीसरी को डालने के लिए थोड़ा सा नमक डालना, कोई मिर्ची नहीं, कोई मसाला नहीं, मात्र नमक। तीसरी भी जाएगी, चौथी भी जाएगी, मात्र नमक से। यहाँ मिर्ची नहीं है, कोई मसाला नहीं है, मात्र नमक है। तो 2 और डकार जाओगे तुम, जबकि वो बीमारी का घर है। वो जो 2 तुमने बाद में खाई है ना नमक के माध्यम से, वो तुमने बीमारी को डकारा है। नमक और ये शक्कर सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं, सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है तो जो शक्कर खाते हैं, मीठा खाते हैं, और जो नमक खाते हैं। आप सोचो, हमारे बुजुर्ग थे जब व्रत रखते तो नमक बिल्कुल नहीं लेते थे, बिल्कुल नमक। क्यों?
ज़रूर साइंटिफिक हमारे ऋषि मुनियों ने बताया होगा, जो भी शास्त्र में उन्होंने पढ़ा होगा। नमक को दोष माना जाता, व्रत में नहीं लेते थे वो। तो सोचो, 2 रोटी जा रही हैं, उससे एक ही जा रही है वैसे तो, दूसरी तुम ज़बरदस्ती डाल रहे हो, फिर 2 रोटी डकारने के लिए थोड़ा सा नमक डाला, फटाक से चली गई। क्यों फटाक से चली गई? उसमें तुमने क्या डाल दिया? थोड़ा सा, हाँ, नमक डाल दिया, और जो तुम्हारा टेस्ट है वो थोड़ा सा आ गया उसमें, और इतना सफिशिएंट है, मौत तो नहीं हुई, कम से तुम भी खुश हो गए, चलो यार नमक तो मिल गया, कुछ नहीं मिल रहा। और वो तुमको लगता है मैं भूसा खा रहा था, हैं? जो पहले तुमने 1-2 रोटी खाई वो था भूसा, हैं? जबकि तुमको उससे भूख का एहसास हो रहा है, ये है मेरी भूख। जब नमक डाल लो तो भूख नहीं है। अगर भूख होती क्यों नहीं अंदर जा रही भाई? क्यों तुम ये याद नहीं रखते कि भूख तुम्हारी कंडा खाए? तुमको कंडा नहीं चबवा रहे हैं, जबकि विनाश में कंडा भी खाना पड़ेगा, अगर भगवान के महावाक्य है तो। विनाश में जब कच्चे ये जो मांस, कच्चा मांस, जैसे घोड़ों का मांस खा गए, वो जीना था तो उनको, उसमें कौन सा स्वाद है? हिस्ट्री में सुना होगा ना आपने, जब कुछ भी नहीं बचा उनके पास, अपने घोड़े थे, घोड़ों को काट के खा गए वो, क्योंकि जीना जो है, तो उसमें कौन से उनका मिर्ची मसाले पड़े हुए थे, बस भूख मिटानी है, और भूख मिटा थोड़ा सा मांस खा लिया, एनर्जी आ गई। सोचो आप, इतना आसान नहीं है इच्छा को जानना। हम इच्छाओं के गुलाम हैं, चाहे जीव हो, है ना, चाहे किसी तरह का इंद्रिय हो, वो इच्छाओं की गुलाम है, पूरी तरह से फंसी हुई है। उसको निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन समझ से निकाला जा सकता है। ये नहीं कि राजयोग तुम्हारा सिद्ध होगा तब तुम निकल जाओगे, ये मूर्खता है। ना कभी तुम्हारा राजयोग सिद्ध होने वाला है, ना कभी तुम निकलने वाले हो, सीधा सा सर्टिफिकेट है। समझ आ गई तुम्हें, तुम निकल गए। और तुमको अनुभव सुनाना चाहिए कि अभी मैं राजयोग सिद्ध नहीं है, मेरे को खुद ही चमत्कार लग रहा है, कि बस मेरी थोड़ी समझ में बैठ गया, उस समझ में मेरे साथ तो चमत्कार हो गया। आज मेरे को वैसा भूख लग नहीं रही कि मेरे को हमेशा लगता है कि नहीं ये इच्छा है, भूख नहीं है। ये तो जैसे कि मेरी आदत के प्रमाण मेरे को इच्छा मेरे को आकर्षित कर रही है। इच्छा तो इतनी आकर्षित करती है, आप लोगों को सबको ये अनुभव होगा, सुना भी होगा, तम्बाकू अगर कोई खाता हो तो पागल जैसा हो जाता है, ऐसे खींच रहा, नहीं मिल रहा, 10 के थोड़ा सा दे दो भाई, थोड़ा मांगने निकल जाए बाहर कि थोड़ा सा तम्बाकू मिल जाए। सोचो, तो तम्बाकू कौन सा अमृत है? तुम मरा जा रहा है, वो मरा जा रहा है बेचारा। अगर उसको बीड़ी नहीं मिलती, उसको सिगरेट नहीं मिलती, चाय नहीं मिलती, ऐसी तलब छूटती है, बाप रे बाप बाप, उनसे पूछो उनकी दशा क्या होती है। जब वो बीड़ी पी लेते हैं, तम्बाकू खा लेते हैं, थोड़ी सी उन्होंने चाय पी ली, तृप्ति हो गई। सोचो कितने कमज़ोर हैं हम, जबकि वास्तविकता है ही नहीं। इसलिए भूख और इच्छा, अगर इसका अंतर निकाल लिया तो आयुष्मान का वरदान का मतलब इसी में निकला। नहीं तो 5000 वर्ष में भगवान आया है, और समझो ठन ठन गोपाल ही रहे। हाँ, और कल्पना करके देखो तुम्हारा सुख कितना बड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है जो तुम खा खा के ले रहे हो, कुछ भी नहीं है, मृत्यु है, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो सुख आने वाला है उसकी तो कोई कल्पना नहीं। उसकी कल्पना शास्त्रों में की थी और राजपाट छोड़ के चले गए। उसकी कल्पनाएं की थी, राजाओं महाराजाओं ने की थी, और राजपाट छोड़ के चले गए थे। सोचो क्या कमी थी उनके पास। तुम उसी भोग विलास में लगे हैं। फर्स्ट तत्व। दूसरा जल तत्व, वायु नहीं हो गया। अभी कहाँ जल के ज़्यादा बात ही नहीं हुई, घूम फिर के अभी वो उसी पे आ गए थे। दूसरा जल तत्व, इसमें कोई कठिनाई होने वाली नहीं है, कोई कठिनाई इसमें। उससे पहले बस तुमको जठर अग्नि को शांत करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। वो जो तुम्हारे अंदर अग्नि तत्व है, अगर तुमने उसको शांत ना किया, वो तुम्हारा पहले मांस खाएगी और तुमको खाएगी। 40 रोज का ये ढर्रा तुम्हारा लेटा हो और तुम गए परमधाम। जठर अग्नि जो मुख्य है, हाँ, उसको जीतना। क्यों? नहीं तो क्या होगा, जब तुम जल तत्व को, ऐसे जल तत्व को जीतना, अभी जब तुम भोजन को जीतते तो क्या लेते हो? जल ले रहे हो, हैं, लिक्विड के फॉर्म में जल ही तो ले रहे हो ना। अब तुमको इसको जीतना है। अब वैसे प्रयोग करके देखना, एसिडिटी बढ़ जाएगी, उल्टी जैसा होने लगेगा, उबके आने लगेंगे। क्यों? एसिडिटी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, कि उसको जो अग्नि तत्व है उसको कुछ चाहिए, कुछ भी चाहिए, खाने को चाहिए उसको। तो वो जठर अग्नि को जीतना, एक योगी जैसे जैसे साइलेंस बढ़ती जाती है वो जठर अग्नि को जीत लेता है।
जो मुख्य था ना वो तुम पार कर गए, जो मुख्य था, आगे कोई मुश्किलात होने वाली नहीं है। हाँ टाइम देना पड़ेगा, वो बात अलग है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कोई मुश्किलात, सबसे बड़ी मुश्किलात हाँ पृथ्वी तत्व था। अब जठराग्नि को जिसने शांत कर लिया, किससे? तुम्हारी ये ध्यान रखना, आत्मिक स्मृति अब बढ़ रही है, ये साथ साथ ध्यान रखो, तुम्हारी प्रैक्टिस रिफाइन हो रही है। ऐसा नहीं कि वहीं रुके हो, ये सब ये हठ योग है। ये अगर तुम हठ से करने लगे तो ये हठ योग की मात्रा उसमें जाएगा खाते में, कोई सिद्धि नहीं है इसमें। हमको सहज राजयोग चाहिए, जो सहज हो, समझ से हो। तो जब जठराग्नि एकाग्रता बढ़ गई, और क्या एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि रिफाइन तो होगा नहीं होगा, हैं? कितना रिफाइन होगा? 480 में तुमने कहाँ पहुँचे? कौन से तत्व को जीता? पृथ्वी तत्व को जीता। आगे कितने? हाँ 720। हाँ, और उसमें कोई ज़्यादा तुमको इजी होंगे, रोज़ की रोज़ होंगे, और वो 16 घंटे में होंगे 12। ऐसा नहीं तुम 20 घंटे दोगे, ये कायदा नहीं। और रोज़ की रोज़ उसमें केवल अमृत वेला तुम्हारा 100% है 4 घंटे, नुमा शाम तुम्हारा 100% 4 घंटे, ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारे 2 घंटे, और बस तुमको 2-4 घंटे और देने हो गए काम, तो भी तुम्हारे पास ढेर सारा समय है अभी। सोचो, इसमें तुम्हारी जठराग्नि को तुम क्या करोगे? जीत लेते हो, अग्नि तत्व को जीत लेते हो। साथ में जो ये तत्व था, जल तत्व था, अब ये कोई भी इंटरनल तुमको बाधा नहीं है। अब जल का कोई भी रोल नहीं रहा। हाँ तुम बीमार नहीं हो कि पियोगे तो उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, हैं? तुम बीमार नहीं हो कि भूख नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तुमको दरकार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, और एज इट इज़ बने हुए हो, और चेहरा तुम्हारा और ही चमकता जाता है, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, वायु तत्व। ये थोड़ा सा चैलेंज का है। वायु तत्व को जीतने का मतलब क्या होता है? हाँ, डिटैच, 3 आयाम से डिटैच होना। समाधि है वो, समाधि, जल समाधि लेते हैं, कोई थल समाधि लेते हैं, वहाँ क्या उनके श्वास चलती है क्या? डिटैच हो जाते हैं समाधि में। और ध्यान की सबसे उच्च स्टेज समाधि बताई जाती है। कोई समाधि की अवस्था में पहुँच गया ना, तो समझो ये मुक्त हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया, ऐसा मानते हैं। तो समाधि की स्टेज तक सब नहीं जाते हैं, भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं, सब नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन कोई पहुँचते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए आपने देखा हो कोई जल समाधि लेते हैं, ऐसा नहीं कि जब मर जाते हैं, जल के अंदर पड़े रहते हैं, कई दिनों के बाहर आ जाते हैं। और अपने ये थल समाधि तो देखा ही होगा, ऊपर से पूरा उनकी कब्र बना दी और कई दिनों के बाद बाहर आ गए। सोचो, इसका मतलब जब हम किसी स्टेज पे जाएंगे, श्वास को जिस दिन जीत ले, ये प्राण हैं, क्या है ये प्राण ऊर्जा है। प्राण ऊर्जा को जीत लेना माना 100% तुम अव्यक्त हो गए, 100% तुम अव्यक्त हो गए, 99 नहीं। अब प्राणों को ही तुमने जीत लिया। क्या जीता? प्राण ऊर्जा, इसको तुमने जीत लिया। अब तुम्हारा नाक कोई बंद कर देना, घंटों हंसते रहोगे, नहीं तो 1 मिनट बंद करके देखो, छटपटा जाओगे। हाँ सोचो, वायु तत्व जो फ्री में तुमको मिल रहा है कोई वैल्यू नहीं, जल तत्व फ्री से मिल रहा है कोई वैल्यू नहीं। अगर ये 2 तत्व ना मिले, लाशों के ढेर लग जाए यहाँ पे। सोचो प्रकृति की कितनी बड़ी देन है जो तुमको चाहिए, जिनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उससे ऊंचे की स्टेज पे जाओगे तब एकाग्रता की स्टेज तुम्हारी बढ़ती जा रही है, निरंतर सहज हो रहा है सब कुछ, हट से नहीं। तुम्हारा टारगेट ये कोई कीर्तिमान स्थापन करना नहीं है, तुम्हारा टारगेट है निरंतर निसंकल्प होने का आनंद लेना। अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, मेरे को वो सुख देखना है। ये उसके बीच में साइड सीन्स हैं जो आ रही हैं। अब ये जब तुमने तत्व को जीत लिया, तुम पहुँचे समाधि की स्टेज। तो ये भक्ति मार्ग में कोटों में कोई होते हैं जिनको प्राप्त होती है। ये स्टेज तुम्हारी बननी है, ये स्टेज बनी तो कहाँ पहुँच गए तुम? अव्यक्त वतन में पहुँच गए। अभी यात्रा बाकी है। कौन सी? क्या अब बचा क्या? आकाश तत्व। हाँ, ये है जो तुम्हारी आज मेहनत कर रहे हो, इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो।
जो तुम आज मेहनत कर रहे हो ना, वो शुरू से ही तुम आकाश तत्व को जीतने की मेहनत कर रहे हो। ये जो 5-10 सेकंड निसंकल्प होना, 5-10 सेकंड निसंकल्प, ये आकाश तत्व इसमें है, इसको जीतना 100% इसी में समाई हुई। तुम सबसे बड़ा जो असंभव है उसको जीतने का रोज प्रयास करें, जिसमें ये 3-4 तो बीच में ही आने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। 5-10 सेकंड भी जब तुम निसंकल्प होते हो, उसे शून्य में प्रवेश करते हो। वो शून्य माना आकाश तत्व को जीतना। वो 1 मिनट तक जब तुम पहुंच जाओगे, 1 में कभी तो पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। 1 मिनट जब तुम शून्य में प्रवेश करोगे तो शून्य वो आकाश तत्व को जीता। उस वक्त मालूम है चार्ट कितना होगा? ऑटोमेटिक 1 मिनट में ही हद होगी, शर्म भी नहीं आती। अरे 1 मिनट सबसे छोटा थर्मामीटर है। 3 मिनट उससे बड़ा डबल हो रहा है, 2-3 मिनट, उससे बड़ा 5 मिनट, उससे बड़ा 10 मिनट। ऐसे ही ट्रैफिक कंट्रोल की जिक्र अव्यक्तवाणी में तो आया है ना। तो 1 मिनट जब तुम्हारे 240 से 300 में होने लगे ना सहज, तो 1 मिनट में पहुंच जाओगे तुम। जो आज तुमको असंभव लगा, अभी भी तुम लोग महसूस करो, 20 सेकंड होता है तुम्हारा, 20-25 सेकंड तुम लोग कभी देखना साक्षी होके, 15 तो होता ही होगा, 15-20 सेकंड तुम्हारा होता है। जब तुम्हारे 4 घंटे बहुत हो जाएंगे ना रिफाइन, माना बन रहे हैं उसमें 300, 350, 400, लेकिन उसमें 250, 240 ऐसे हैं जो तुमको 1 मिनट पे पहुँचा रहे हैं, या फिर तुमको नीचे इसलिए ला रहे हैं तुमको नीचे की वैल्यू मालूम पड़े। अब तुम 1 मिनट कभी भी कर रहे हो तो 1 मिनट हो रहा है, और 1 मिनट आकाश तत्व को जीतना माना तुम्हारी पहली सफलता है संपूर्ण आकाश को जीतने की। जो असंभव है, बाबा ने कहा है कि दोनों ही आकाश के लिए असीम बताया है। जो आकाश हमको दिख रहा है इसका भी कोई पार नहीं पा सकता, और परमधाम का जो आकाश है उसका भी कोई पार नहीं पा सकता। इसका मतलब बाबा ये कहना चाहते हैं, अगर तुमने इस आकाश तत्व को जीत लिया तो समझो तुमने परमधाम को भी जीत लिया। अगर इन दोनों को बात पहली करते हैं मुरलियों में, इसका मतलब ये निकलता है अगर तुमने जड़ आकाश तत्व को जीत लिया तो तुम परमधाम को भी जीत लोगे, जीते जी परमधाम निवासी बन जाओगे। कई बार हमारे क्लासेस में आते हैं कि हम लोग धीरे धीरे जो रीडिंग करते हैं, हम लोग बैक जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई थी हमको वहीं पहुँचना है। ज़ीरो से सृष्टि की शुरुआत हुई, और तुम जब ज़ीरो थॉट तक पहुँच जाते हो, वहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है। वो तुमने किसको जीता हुआ है? आकाश तत्व को पूरी तरह जीत लिया। अब तुम बने प्रकृति जीत। क्या बने? ये जो ऊपर के जो तत्व थे जो सबसे कठिन थे, वायु तत्व और आकाश तत्व, बाकी 3 तत्व बहुत नीचे के हैं। ऊपर के कौन से हैं? वायु तत्व और आकाश तत्व। इसके लिए एकाग्रता की पराकाष्ठा चाहिए, नो डाउट। लेकिन जो तुमने 2-3 को जीत लिया, इससे तुम्हारी इतनी सुंदर एकाग्रता होगी। इसके लिए केवल तुमको समय देना है बस। सहज राजयोग माना सहज करते करते समय देते देते स्वतः ही तुम्हारी मुट्ठी में आने वाले हैं। तब कहेंगे अब तुम्हारा राजयोग सिद्ध हुआ। अब तुम कहाँ पहुँच गए? मैं तुमको लेने आया हूँ। बाप क्या कहते हैं? मैं तुमको लेना, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। सोचो, और भगवान को तुम्हारे से ज़्यादा तड़पन हो मिलने की। तुमको लगता होगा कि मेरे को बहुत तड़पन है, लेकिन हकीकत नहीं है। भगवान को मालूम है ये सिद्धि स्वरूप बनने वाले हैं, भगवान को मालूम है। जैसे मैं देंगे ट्रेन का अपन सर्च करते रहे कितने बजे पहुंचेगी ट्रेन, अब जो बैठा है वो तो बैठा ही है, अपने समय पे पहुंचेगा। लेकिन ज़्यादा तड़पन उनको अजीज़ों को हो रही है जो जानते हैं कि कितने समय बाद कितने समय लगेगा ट्रेन में आने में। वो जो अजीज़ हैं तो उनको बहुत आकर्षण हो रही है कि जल्दी से मिलन हो, जल्दी से मिलन हो। तुमको एक वायुयान में बैठे ही हो, लगातार सफ़र कर ही रहे हो, लेकिन बाप जो लगातार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है उसको सोचो कितनी खुशी होगी। सोचो बच्चा वापस घर आ गया। कैसा वापस घर आया? जैसा ये था, जैसे इसको नीचे भेजा था, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत की थी, वापस से उसी सृष्टि में आ गया। शून्य से सृष्टि की शुरुआत बताते हैं, ये साइंटिफिक है। उस शून्य में जब तुम पहुँच जाते हो अभ्यास करते करते, तो वहाँ से तुम सृष्टि के रचयिता कहलाते हो। ये यात्रा है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। ये यात्रा करनी है, ऐसे आंखें खोल खोल के कर। असंभव है, वो हाथ वो ऐसे कर रहे हैं।
अरे जब ये कह रहे हो सबसे मुश्किल क्या है 480, उसके बाद नहीं, 480 तक नहीं पहुंच पाओगे कभी। अब गर्दन हिल रही है, हाँ पहुंच जाएंगे। अरे उसको देखो ही मत, वो तो तुमको क्लियर किया है, केवल क्लियर किया है, बाकी वो नहीं, छोड़ दो उनको दोनों को। वायु तत्व आकाश तत्व भाड़ में जाएं, हमको कोई लेना देना नहीं। तुम नीचे आ जाओ, बस पृथ्वी तत्व को जीत लो, तूती बोल जाएगी। 8 घंटे की तो मेरे को नहीं लगता यहाँ किसको उम्मीद ना हो कि आगे चल के प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस की। वहाँ एकाग्रता की 8 घंटे नहीं बोल रहा कि एक ही आसन पे 8 घंटे बैठे होगे तुम ये तो नहीं बोला ना मैंने। ये तो तुम सबको उम्मीद होगी। जब हम सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस कम होनी नहीं है, प्रैक्टिस हमारी बढ़नी है, तो आज नहीं तो कल 480 रेगुलर हमारे होने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे बीच में जब ये सिद्धि स्वरूप बनेंगे ना, जीतेंगे किसको, भोजन तत्व को, तब तुम कहोगे यार हाँ यार वाह, हो सकता है, हो सकता है। भाई साहब कितना भी कर लें, वो नहीं यार, कान को हाथ लगाते हो। इनका बुढ़ापा आ गया, जीता तो क्या जीता। हाँ, तो इस वैल्यू कब होने वाली है, जब तुम्हारे में से जीतेंगे। बहुत जल्दी होगा, ये बहुत दूर नहीं है। क्योंकि अगर ये सैंपल ना बने तो तुम सदा बस भाई साहब को ही सर्टिफिकेट देते देते मर जाओगे। क्योंकि अब इतनी हमने तो इतनी प्रैक्टिस करी नहीं है ना। जब कोई नीचे से ऐसा तैयार होगा, तुम्हारा ही साथी तैयार होगा, तो तुम कहोगे यार हमारा कहीं ना कहीं अलवेलापन रहा है, हमारा कहीं ना कहीं इच्छाओं का हम त्याग नहीं कर पाए। नहीं तो ये कैसे फिसल के निकल गया, हाथ में चला गया, गोद में चला गया। ये कुछ असंभव नहीं है। असंभव है तो 480 की प्रैक्टिस, और असंभव है तो तुम्हारी समझ, बस समझ आ जाए। और साइंस फेल हो गई। जैसे बाबा कहते हैं साइलेंस बल से साइंस को झुका लेना। अब यहाँ आके साइंस फेल हो रही है। सोचो, ये है पराकाष्ठा राजयोग की। और ये राजयोग सिद्ध हुए बिना परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती कि यह परमात्मा पढ़ाई है। जब राजयोग सिद्ध हो जाएगा तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि निश्चित रूप से ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं पढ़ा सकता। किसकी है पढ़ाई? परमात्मा की। इसलिए सार रूप क्या निकला, सार क्या निकला इसमें से पूरे में जो तुम कर सकते हो, और पृथ्वी से कोई छोड़ो, सार क्या निकला जो तुम कर सकते हो? एक तो 5-10 सेकंड की प्रैक्टिस है ना, दूसरा 8 घंटे की मेहनत। और तुम लोग जिस दिन 20-25 सेकंड पे पहुंचोगे ना, अपने को सर्टिफिकेट देना बहुत जल्दी एक होने वाला है, ये भी पक्का बता दूं मैं तुमको। और तुम लोग महसूस करते होगे 20 सेकंड तक जाना, आज तुम्हारे में से पहुंच रहे होंगे। तो इनका 1 मिनट ज़्यादा दूर नहीं है, जलवा देखना। इसलिए 8 घंटे माना, वो 8 घंटे नहीं, वो सो अब कल्पना को उनका क्या जलवा होगा। वो जो 8 घंटे का आसन है, यहाँ बैठे और 8 घंटे एक भी संकल्प नहीं चला, उसके जलवे तो छोड़ो। अभी पहले अपन तत्वों को जीत लें, वो सब बीच में आ जाएंगे, वो सब चीज़ें तो। ओम शांति। हाँ जी बोलो, कोई प्रश्न? आइए, एक मिनट शांति रखो, यहाँ आओ पहले, आगे यहाँ आ जाए, ये फिर बार बार उधर दे लेने करेंगे मोबाइल में। हाँ जी, जो पृथ्वी तत्व के बाद जो जल तत्व आती है ना, तो बोला है जो जल तत्व में जो अग्नि जो एसिडिटी हो जाता है, वो अग्नि तत्व की वजह से हो रहा होती है। हाँ, तो जो जल तत्व के पास आती है, हाँ जी, हाँ, तो उसको जो एकाग्रता का स्टेज है उसी टाइम, हाँ, वो कितना होना चाहिए? सीधे से निकाल लो ना, तुम्हारे पास थर्मामीटर है, सीधा थर्मामीटर। अभी तुमने खुद ही तो बताया था 720 है ना, 480 में क्या रिजल्ट आ रही है? पृथ्वी तत्व, और 720 पे जल तत्व। उस जल तत्व में अग्नि तत्व समाया हुआ है, ध्यान रखना। अग्नि तत्व को जीते बिना जल तत्व को नहीं जीता जा सकता। जबकि अग्नि तत्व को जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारी जो जठर अग्नि है, ये क्या कर रही है? बार बार एसिडिटी पैदा कर रही है। तो बताते हैं योग जो सिद्ध करते हैं, वो जठर अग्नि को जीत लेते हैं, इसलिए उनको कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। शारीरिक विज्ञान है।
तो जब जठराग्नि को जीत लिया, अब उनको जल तत्व की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि अब टोटली भूखे रहेंगे तो पांचों तत्व किससे लेने वाले हैं ये? हवा से। हाँ, अब ये वायु से पांचों तत्व लेने वाले हैं, सोचो। ये है ना, शास्त्रों में है, कोई नई बात थोड़ी है। जब तुम पृथ्वी तत्व को जीते उसे तुम ये थोड़ी बोलेंगे अब तुमको भोजन नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, ये तो नहीं बोला ना। उस वक्त तुम क्यों खाते हो भाई? बोलो। दरकार नहीं है तुमको, ध्यान रखना, कोई भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं तुमको, लेकिन फिर क्यों लेते हो? हैं जी? इनसे मिलो, तो बाहर कर दिया। ये इनसे मिलो, ये कभी उभर ही नहीं सकते हैं, ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों लेते हो? तुमको इस शरीर को क्या करना है? एनर्जी देनी है। एनर्जी उसमें भी है, लेकिन वो एक लिमिट तक जाएगा, कोई प्रकृति नहीं स्पेशल तुमको कोई देने वाली। प्रकृति इसको ले जाएगी कहाँ तक? ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की अपनी लिमिट है इसको ले जाने की। लेकिन तुमको अगर लंबी आयु करनी है तो उसको तुमको लिक्विड रूप में ही, भले फलाहार रूप में, तो लिक्विड रूप में अगर तुम 24 घंटे में 100 ग्राम अगर जूस दे रहे हो तो कौन सा बहुत बड़ा तुमको इसको अनाज दे दिया भर भर के, वो तो एक दवाई के रूप में ले रहे हो तुम। वहाँ इच्छा का क्या रोल है? इच्छा, इन सौ में भाई इच्छा, अरे मृत्यु है इच्छा, ये कभी नहीं हो सकता तुम्हारा, उसमें कोई इच्छा नहीं है। कितना ले रहा है वो? 24 घंटे में अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो सफिशिएंट है, और ना भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो इसलिए सफिशिएंट है जो अंदर से डिटॉक्स होने के बाद जो भी तुम्हारे सेल्स हैं उनको तो चाहिए। जबकि योग की सिद्धि अपनी है, चमत्कार अपनी, चमत्कार नहीं साइंटिफिक हो रहा है, लेकिन तो भी सहज राजयोग के बाद तुमको तो बहुत लंबी आयु करनी है। लंबी आयु करके फिर सृष्टि को क्या करना है? नए सिरे से चलाना है, नहीं चलाना। तो इसलिए बार बार कई बार आता है क्लासेज में कि जब तुम सतो प्रधान अवस्था होगी तो कितना डाइट होगी तुम्हारी? 1 गिलास 24 घंटे में जूस का पी लिया, सफिशिएंट, इससे ज़्यादा दरकार नहीं। ये निशानी भी है सतो प्रधान अवस्था की। अगर कोई भूत ऐसा कहे कि मेरी सतो प्रधान अवस्था है तो ये थर्मामीटर या तो हॉस्पिटल जाएगा, अगर वो सिद्ध हो गया तो सहज होगा उसके द्वारा, क्या बड़ी बात है। हाँ जी। तो वैसे तो उसके तो जल तत्व जितने के पहली अग्नि तत्व जीत जाता, वो उसमें समाया हुआ है। अरे दोनों साथ साथ है। हाँ, मैंने एकाग्रता मुख्य है इसमें है, मुख्य एकाग्रता का रोल है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब करोगे तो जब भी ऐसा नहीं अब तुमको कोई जल तत्व में दिक्कत जा रही है, जब तुमने इसको जीत लिया अब जल तत्व में दिक्कत नहीं जा रही, लेकिन दिक्कत क्या है? एसिडिटी बढ़ रही है। 4-5 दिन हो रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। जब 4-5 दिन हो रहे को 5 साल क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे जब तुमको तकलीफ़ हो तो पहले दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, चौथे दिन हो, तो हमेशा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। इसका मतलब अब वो एसिडिटी है, जो एसिडिटी बढ़ गई तुम्हारी तो उल्टी जैसा लगने लगा, माना तुमने जीता हुआ ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बाधा आ रही है जठराग्नि। फिर जैसे तुम जठराग्नि को जीत ले हो तो जो 5 दिन तुम इजीली कर रहे हो तुम 5 साल भी कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, जो पृथ्वी तत्व के पहले स्टेज का, हाँ जी, जैसे भूख और इच्छा, सो मत इधर आजा, कुछ सुन ले आके। हाँ जैसे जी, भूख और इच्छा है, हाँ जी, तो भूख में जैसे एक केला खाया तो भूख मिट गया, एक में ही? जी जी जी, हाँ हाँ, 2 घंटे के बाद फिर हाँ, से थोड़ा सा भूख लगी। खाओ खाओ, फल के लिए कोई चिंता मत करो, फल के लिए कोई चिंता, कोई नुकसान नहीं करता, फल कभी नुकसान नहीं करता, जल्दी पचेगा, है ना। लेकिन आप पहले फर्स्ट आपके स्टेज है 16 घंटे की फास्टिंग, फिर उसको तुम 18 घंटे करना, फिर उसको तुम 21 घंटे करना, और फिर 24 घंटे पे आ जाएगा। ये अभ्यास की बात है, इसमें कोई सिद्धि की बात नहीं है कि तुम्हें एकाग्रता बढ़, नहीं, इसमें केवल तुम इच्छा को जीत रहे हो बस। 16 घंटे से 18 घंटे चुटकियों में आने वाला है, चुटकियों में, कोई अब ज़रूरत नहीं ज़्यादा। 21 घंटे नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी हो जाएगा, 21 घंटे हुआ तो 24 घंटे हो ही जाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं,
लेकिन आपको जो विंडो मिली है, मान लो 8 घंटे की विंडो मिली हुई है, 16 घंटे की फास्टिंग, तो 8 घंटे में खाओ ना फल, 2-4 बार खा लो, उसमें क्या दिक्कत है? शरीर कितना सुंदर हो जाएगा अंदर से। ये तो तुम अमृत खा रहे हो, प्रकृति से जो मिल रहा है ये है अमृत। चाहे टमाटर के रूप में हो, जो चीज़ सस्ती हो, टमाटर है, खीरा है, जो भी कच्ची सब्जी खा सको, जो भी सस्ता फल हो, प्रकृति से जो भी मिल रहा है सब अमृत है भाई। ऐसा नहीं कि जो बहुत महंगा है वो अमृत है, वो जहर है, क्योंकि वो सीजनिंग नहीं है, सीज़न का नहीं है। जो जितना महंगा हो वो कभी सीज़न का नहीं होगा, या तो कोल्ड स्टोर से आ रहा है या सीज़न के बहुत पहले आ रहा है। सीजनिंग तब कहलाता है जब वो सस्ता होता है, बीच में वो सीजनिंग होता है। पहले भी वो क्या करते हैं, क्योंकि महंगे बिकेंगे किसान लोग, तो अध पके से भी पका के तुमको दे दो, हम खुश होते हैं। पहला फल है कहीं का, ये जहर खा रहे हो तुम। जब वो महंगा है जाते समय आते समय उसको छोड़ दो, जब वो सस्ता हो गया, ये है प्रकृति का दिया हुआ, ये परिभाषा है। और जो सस्ता है वो सब प्रकृति का अमृत है। वो लौकी हमेशा मिलती है, इसको कोई प्रयोग करके तो देखे। लौकी, इसका जूस पी के देखो, गर्मियों में सेवन करके देखो, अपनी एनर्जी से दूसरों को बताओ। हाँ जी, इसको देखो। हाँ हाँ नहीं कोई प्रयोग करोगे जाके तो बताओ तो। हाँ दे दो थोड़ा सा बताइए, बताते हो ना, तुमने रिकॉर्डिंग ये बोला था तुमने। हाँ जी वैसे प्रयोग तो किया मैंने, देखा है। हाँ जी। मतलब जैसे फल खाते हैं तो एनर्जी बराबर मिलती, ज़्यादा मिलती, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और यदि अनाज खाते हैं तो जो अपन 10 घंटे काम कर सकते फल में, वो 1 घंटे भी नहीं कर पाते। सोचो, फल से ये 10 घंटे काम कर रहा, नहीं थक रहा, लेकिन जब अनाज खा रहा है तो 1 घंटे में थक रहा है। ये इसका खुद का प्रयोग है। हाँ जी। तो यही हकीकत है, ये हकीकत है, ये प्रयोगशाला प्रयोग किए हुई चीज़ें हैं। ये कितनी बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि इसने अनुभव किया है, मेरे को मालूम है। इसने भी कुछ महीने फल ही फल खाए थे, उसमें इसको खुद ही हैरानी होती थी, कैपेसिटी कई गुना अधिक बढ़ी हुई है। फिर बीच में से अन्न का चालू कर दिया, घर वाले चूंचा करते हैं, तो हम भी कहते हैं कि हट करने की ज़रूरत नहीं, उनको भी साथ में लेके चलो। फिर इसने अन्न शुरू किया तो 1 घंटे पे आ गया। 1 घंटे बहुत मुश्किल से हो रहा था, नहीं तो घंटों हो रहा था इससे काम। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रही है। कितने 3 महीने किया था शायद तुमने उसे? 3 महीने किया था। 3 महीने इसने लगातार उसमें फल ही फल खाए थे, कच्चा ही खाया था। तो एनर्जी कितने, कम से 6-8 घंटे बता रहा है ये, कम से 8 घंटे में काम कर रहा है। इसका काम भी हार्ड है भाई, इसका काम साधारण नहीं है। और फिर जब इसने दोबारा अन्न शुरू किया घर वालों के कहने से, अब 1 घंटे की ही बची है इसकी एनर्जी। 1 घंटे भी मतलब इच्छा ही नहीं होती जाने की, सोचता है कि सोते रहे। और यदि फल खा लिए तो बिल्कुल तोड़ के ऐसा होता है कि अभी चले जाए, कितना काम करना करके आ जाते हैं। 1 घंटे भी क्या बता रहे हैं? आलस, है ना? हाँ, प्रमाद, आलस, इच्छा, ये सब कुछ आपके वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, आपकी वर्किंग कैपेसिटी किससे बढ़ रही है? इच्छा प्रबल हो रही है कि अब मेरे को करना है तो करना है। आलस का वो रूप नहीं है, थक गए थोड़ा, चलो छोड़ो यार बाद में कर लेंगे। ये सब चीज़ें उसमें काउंट हो रही हैं, तब आपकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ी हुई है माना ये सब पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। सोचो आप कितनी बड़ी एनर्जी है ये। इसका जो प्रयोग करे तब जाने, जब प्रयोग ही ना किए तो फालतू बातें लगेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कौन बनने वाले हैं? तुम्हारे में से ही, तब तुमको लगेगा आगे निकल गई है। हाँ हो गया। हाँ जी ठीक है। ओम शांति।